हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एक ही आनंद क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि संक्षेपण हम कैसे लिखें। यानी कि आपको कुछ गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, छोटा करके उसको संक्षेप में लिखना है। उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। यानी किसी भी गद्यांश को, मान लो कोई गद्यांश 100 वर्ड में दिया रहता है, 150 वर्ड में दिया रहता है, उसको छोटा करके 30 या 35 शब्द में लिखते हैं, जो उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण करना, यानी कि छोटा रूप में लिखना। तो हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी गद्यांश को या किसी पद्यांश को छोटा रूप में लिखेंगे। देखिए, इनके लिए सबसे पहला क्या नियम है, कि आप गद्यांश को पहले पढ़िए। क्या करना है, पहले गद्यांश जो दिया रहेगा उस गद्यांश को पहले पढ़िए। आसान तरीका से हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका गद्यांश दिया रहेगा उसको पढ़िए, कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। 5 से 6 बार मान लो पढ़ लेंगे। 5 से 6 बार पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज हो जाएगा कि वो उस गद्यांश का मूल भाव क्या है, वह गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। फिर क्या करना है, इसके लिए उसका क्या करना है, कुल शब्द को काउंटिंग कीजिए। कुल कितना शब्द है, वो गद्यांश का कितना शब्द है। मान लीजिए पूरा शब्द रहेगा 120, मान लीजिए 120 शब्द हुआ टोटल। क्या करना है, कुल शब्द को पहले काउंटिंग कर लीजिए कि वह गद्यांश जो है कितना शब्द में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या करना है, इसका 1/3 यानी कि जो शब्द आपके दिया गया उसका 1/3 यानी हो गया 40 शब्द। उसी गद्यांश को क्या करेंगे, अब 40 शब्द में हमको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक उचित शीर्षक खोजना है। क्या करना है, उचित शीर्षक हमको खोजना है। क्या करना है, एक हम लोग उचित क्या लेंगे, उसका शीर्षक खोजना है कि कितना वो उचित है, शीर्षक है। तो उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या होना चाहिए सटीक शीर्षक, वो बाबा पढ़ने से आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या करेंगे, हम लोग एक उचित शीर्षक लेंगे, उस शीर्षक का क्या करेंगे, नाम ले देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग संक्षेपण को लिखेंगे। संक्षेपण को क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। जब लिखा हुआ हमारा हो जाएगा तो जस्ट उसके नीचे में लिखेंगे कुल शब्द कितना दिया हुआ है वो मान लीजिए यहाँ हम लोग लिख देंगे। मान लीजिए 120 कुल शब्द था और हमने जो लिखा यानी कि संक्षेपित शब्द कितना है, मान लीजिए 40, वो यहाँ पे लिख दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी गद्यांश हो उसका आप संक्षेपण क्या करें, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को लेते हैं और उनको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से अपने ढंग से संक्षेपण करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गद्यांश को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सीखेंगे कि कैसे हम संक्षेपण करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि गद्यांश जो दिया रहेगा उसको पहले अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़िए। ठीक है, तो जैसे आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश क्या कह रहा है, यानी कि पंक्ति क्या कह रही है, उनका एक भाव आपको आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सेकंड टाइम में कि कुल कितना शब्द है उसको आप काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कुल कितना शब्द है। ठीक है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। यानी कि कुल सब जो हमारा हुआ लगभग कितना हो गया 95 आ गया। कुल सब हमारा कितना आ गया 95 हो गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको लिखना होगा ऊपर में शीर्षक। हम क्या करेंगे, एक शानदार सा शीर्षक ले देंगे कि इसका क्या शीर्षक होना। शीर्षक देके हम लोग क्या करेंगे, इस करके ड्रेस दे देंगे। ठीक है, कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक है। तो गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं कि गद्यांश क्या कह रहा है। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है, यानी जो विद्यार्थी है उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कैसे विद्या अध्ययन करना है। ठीक है, भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकता है। जब आप विद्योपार्जन कर लेंगे तो विद्या पाने के बाद ही आप अपने देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से कर सकते हैं। देखिए राजनीति इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो क्या है, आपके लक्ष्य को दूर कर देगी। कैसे दिया हुआ है कि राजनीति इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। राजनीति वास्तव में धूर्तों का खेल है जो अनेक दांव पेच खेलकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कहता है जी राजनीति जो है वह एक तरह से क्या है, तो धूर्तों का खेल है। बहुत सारे दांव पेच होते हैं, दांव पेच करने के बाद ही वह जीवन सफलता हासिल करता है। यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के बस का नहीं है। जो सिंपल साधा विद्यार्थी है, सिंपल सीधा स्टूडेंट है, वो उनके बस की बात नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती बल्कि उन्हें क्या करती है, तो गुमराह भी कर देती है, उनको उनके रास्ते से हटा देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने आप को योग बनाने के बाद ही वे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें। यानी कहने का भाव यह है, जब तक आप योग ना बन जाइए तब तक क्या कीजिए, आप राजनीति में कदम नहीं रखिए। तो देखिए इनका जो होगा शीर्षक, यानी मुझे पढ़ने से लग रहा है इनका शीर्षक होगा विद्यार्थी का लक्ष्य। हम क्या इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के एक अच्छा सा शीर्षक याद देंगे। इसका हेडिंग हो गया, शीर्षक हो गया विद्यार्थी का लक्ष्य। यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि कुल जो 95 है इसका 1/3 यानी कि 1/3 हमें कितना होना, 1/3 हमें करते हैं तो एवरेज यानी कि 35 के आसपास या 30 के आसपास, 30 से 35 यानी आपको 30 से 35 के बीच में एवरेज में क्या करना, इसी को अपने छोटे से वाक्य में यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लोग लिखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे इसी को छोटा करके कि सारा भाव इनका आ जाए। तो पहला क्या लिखेंगे, देखिए विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है। फर्स्ट लाइन आप इसी तरह आप लोग लिखेंगे विद्योपार्जन है, लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, विद्या प्राप्त करके ही वह देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकता है, अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकता है। इसको लिख दिया। लिखिए राजनीति क्या है, राजनीति उसको लिखेंगे राजनीति धूर्तों का खेल है। इसके बाद फिर लिखेंगे कि यह छात्रों को रास्ते से क्या करती है, तो गुमराह करती है। अतः छात्रों को योग बनने के बाद ही राजनीति में आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग का कितना शब्द हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है वह 30-35 से क्या हो रहा है, तो बाहर जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे उसको, और क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। कैसे शॉर्ट करेंगे, कुछ लाइन को हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। जैसे यहाँ करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, विद्या लिखेंगे यहाँ पे, विद्या के द्वारा वह देश के प्रति अपना कर्तव्य, तो वह सीधा अपना हटा देंगे यहाँ पे, देश के प्रति कर्तव्य निर्वाह कर सकता है। राजदूतों का खेल है, यह इधर लिखेंगे, यह छात्रों को रास्ते से गुमराह करती, यहाँ पर कुछ पॉइंट को हटा दिए, हटा दिया। छात्रों को योग्य बनने के बाद ही राजनीति में आना चाहिए। अब लगभग क्या होगा, कुछ शब्द को छोटा हो गया होगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 के लमसम में यह वर्ड आया। तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कुल शब्द हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर कुल शब्द हमारा कितना आया, 95। उसके बाद हम लिख देंगे एक संक्षेपित शब्द लगभग कितना आया, तो 38 आया, यानी कि 38। और यही आपका हो गया संक्षेपण। देखिए यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 30-35 हुआ तो हम 36 नहीं लिख सकते हैं। मतलब एक एवरेज होता है 30 से 40 तक के बीच में, यानी 1/3 जो वर्ड है उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हो सकता है 1-2 वर्ड आगे पीछे भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत हो जाने वाला नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से गद्यांश को पढ़कर हम लोग संक्षेपण आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्या करें, संक्षेपण करें और किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 अंक जो है वो अपना हासिल करें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि क्या है उन्हें भी इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आप सभी को तब तक दिल से